दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 7 मई है। 7 मई का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफ़ी खास है। उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं। यानी आज के दिन देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जन्म भी हुआ था जिन्हें दुनिया याद करती है और उनके कारनामों को, जज्बों को सलाम करती है। हम उन तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 7 मई 1861 ईस्वी को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों, वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, साल 1913 भारत के लिए ऐतिहासिक साल था। पहली बार किसी भारतीय शख्स को नोबेल पुरस्कार मिला था। उस शख्स का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, 1861 में कलकत्ता में जन्मे रविन्द्रनाथ टैगोर एक अलग शख्सियत के मालिक थे। यह नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला एकमात्र नोबेल है। दोस्तों, कहा जाता है कि महज 8 साल की उम्र में ही टैगोर ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर संभवतः दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रीय गान बनी। भारत का राष्ट्रीय गान, जिसे आप समझते हैं और जानते हैं, यानी जन गण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, ये दोनों टैगोर की ही रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में 2200 से अधिक गीतों की रचना की। अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन से ही परिवार में साहित्यिक माहौल मिला। इसी वजह से उनकी रुचि भी साहित्य में रही। परिवार के लोग उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन उनका मन नहीं लगा, इसलिए पढ़ाई पूरी किए बिना ही वे वापस लौट आए। दोस्तों, टैगोर को डर था कि उनकी कविताएं लिखने का शौक घर के लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपनी पहली किताब मैथिली में लिखी। किताब का नाम रखा भानु सिंह। भानु का मतलब रवि होता है। ये कविताएं अपने परिवार वालों को सुनाई। परिवार वाले काफ़ी खुश हुए। इसके बाद गुरुदेव ने बांग्ला में रचनाएं लिखनी शुरू की। दोस्तों, अब आइए नोबेल की भी कहानी हम जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितना दिलचस्प मामला है। दोस्तों, टैगोर को अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि मूलतः बांग्ला में लिखी गई थी। टैगोर ने इन कविताओं को इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया था। कुछ अनुवादित कविताओं को उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त विलियम रोथेनसाइन को साझा किया। विलियम को कविताएं काफ़ी पसंद आई और उन्होंने उस दौर के प्रसिद्ध कवि W.B. गिरिट्स को पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें भी ये कविताएं पसंद आई और गीतांजलि किताब भी पढ़ने के लिए मंगाई। धीरे धीरे पश्चिमी साहित्य जगत में गीतांजलि प्रसिद्ध होने लगी और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया, यानी 1913, जब साहित्य का नोबेल पुरस्कार से गुरु जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कर दिया।
तो दोस्तों ये हुई गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अहम जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1907 ईस्वी में मुंबई में बिजली से चलने वाली ट्राम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत तब हुई जब बॉम्बे ट्रामवे कंपनी लिमिटेड को बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे कंपनी ने खरीद लिया। इसके साथ ही घोड़े से खींचे जाने वाली ट्राम धीरे धीरे बंद हो गई। शहर में बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर 1920 में डबल डेकर ट्राम चलाई गई। आपको बता दें कि बॉम्बे में 9 मई 1874 को पहली बार ट्राम कोलाबा से परेल के बीच चलाई गई थी। तब ट्राम को घोड़े से खींचा जाता था। दोस्तों ये हुई ट्राम के चलने की कहानी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास पर। दोस्तों आज ही के दिन 2020 ईस्वी में विशाखापट्टनम के एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 113 लोगों की मौतें हो गई थी। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2002 ईस्वी में चीन के नार्दर्न एयरलाइंस का एक जेट विमान MD-82 आग लगने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उस पर सवार 112 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों आज ही के दिन 1955 ईस्वी में सोवियत संघ ने फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन के साथ शांति समझौते किए थे। दोस्तों आज ही के दिन 1946 ईस्वी में जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सोनी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।